हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज के क्लास में हम यहाँ पे कोडल प्रोविजंस के बारे में पढ़ेंगे फॉर बीम एंड स्लैब। ये हमारी क्या है, यूनिट थर्ड है। न्यू यूनिट आज के क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली बीम एंड स्लैब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट किया था और रेनफोर्समेंट के बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में समझे थे। एंड फिर हमने सेकेंड यूनिट स्टार्ट किया जिसका नाम था क्या, LSM, दैट मीन्स लिमिट स्टेट मेथड। एंड WSM हमारा रिमाइंडिंग बचा हुआ है। ठीक है, किसी संडे की क्लास में हम यहाँ पे WSM को कंप्लीट कर लेंगे। आज की क्लास में हम यहाँ पे कोडल प्रोविजंस के बारे में समझेंगे कि बीम एंड स्लैब के लिए क्या कोडल प्रोविजंस है, और सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे जो क्या है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ उन्हीं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में फोकस करेंगे। तो हम कुछ एग्जाम्स के लिए बात कर लेते हैं, जैसे कि SSC GE, MPPSC AE। अगर आप SSC JE को टारगेट कर रहे हो या RRB JE, सब इंजीनियर, MPPSC AE, UPSC IAS, तो कोई भी एग्जाम हो जिसमें RCC एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफी अच्छा वेटेज रखता है एंड इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और वो टॉपिक्स और यूनिट भी फिक्स है कि कहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम आज की क्लास में इफेक्टिव स्पान्स के बारे में समझेंगे। सिंपली सपोर्टेड बीम और स्लैब, कंटिन्यूस बीम और स्लैब एंड कैंटिलीवर बीम। तो ये तीनों बीम के हम फॉर्मूलेस को समझेंगे क्या होते हैं एंड इफेक्टिव लेंथ को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए बात करें, सिंपली सपोर्टेड बीम और स्लैब, या तो सिंपली सपोर्टेड बीम हो या स्लैब। तो बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम और स्लैब के लिए बात करें तो ये हमारे पास क्या हो गई, SSB, सिंपली सपोर्टेड बीम। ये क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम, और ये इनिशियल लेंथ, L0 इज द इनिशियल लेंथ एंड D क्या है, D इज द डेप्थ एंड W क्या है, विड्थ, W इज द विड्थ। ठीक है, और ये क्या हो गई, इनिशियल लेंथ। अगर हमें यहाँ पे मिनिमम लेंथ फाइंड आउट करना है तो मिनिमम ऑफ इनिशियल लेंथ प्लस डेप्थ, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, इनिशियल लेंथ प्लस विड्थ डिवाइडेड बाय 2 प्लस विड्थ डिवाइडेड बाय 2। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे मिनिमम वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे जिसमें L0 प्लस 2 प्लस D और L0 प्लस W/2 और प्लस W/2, इन वैल्यूज को पुट करके हम यहाँ पे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और ये क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम या फिर स्लैब। ठीक, नेक्स्ट हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूस बीम के लिए बात करेंगे। तो ये हमने सिंपली सपोर्टेड बीम देखा जिसमें से D इज द डेप्थ एंड W इज द विड्थ एंड ये इनिशियल लेंथ है एंड दिस इज द सिंपली सपोर्टेड बीम एंड मिनिमम ऑफ इनिशियल लेंथ प्लस डेप्थ। ठीक है, अगर आपके पास लेंथ की वैल्यू दी रहेगी और डेप्थ की वैल्यू तो पुट करके आप मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनिशियल लेंथ प्लस विड्थ डिवाइडेड बाय 2 प्लस विड्थ डिवाइडेड बाय 2। अगर आपके पास विड्थ की वैल्यू गिवन है तो इससे भी आप इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे कंटिन्यूस बीम के लिए बात करेंगे, कंटिन्यूस बीम, बीम और स्लैब। तो कंटिन्यूस बीम और स्लैब में क्या जाएगा, ये क्या है, कंटिन्यूस बीम और स्लैब, जिसमें से जो W है ये क्या, विड्थ इज लेस देन इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय 12, और अगर विड्थ इज ग्रेटर देन इक्वल टू इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय 12। अगर W इज लेस देन L0 डिवाइडेड बाय 12 या W इज ग्रेटर देन इक्वल टू L0 डिवाइडेड बाय 12 है तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, जिसे सेम एज सिंपली सपोर्टेड केस की तरह मिनिमम। तो इनिशियल लेंथ प्लस D डिवाइडेड बाय 2 एंड D इज द डेप्थ, और इनिशियल लेंथ प्लस विड्थ डिवाइडेड बाय 2। अगर डेप्थ की वैल्यू गिवन है तो आप इससे भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अगर विड्थ की वैल्यू गिवन है तो L0 प्लस W/2 से भी आप इन वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं कॉन्टिन्यूस बीम और स्लैब में। नेक्स्ट हम यहाँ पे कैंटिलीवर बीम के लिए बात करेंगे, कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम में आप क्या करोगे, ये क्या है, कैंटिलीवर बीम। ठीक है, दे ये क्या, डेप्थ एंड इनिशियल लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू इनिशियल लेंथ प्लस D/2। ठीक, और ये क्या, इनिशियल लेंथ डेप्थ विड्थ, तो इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू L0 प्लस W/2। ये क्या, ये हो गई क्या, कैंटिलीवर बीम, जिसमें विड्थ की वैल्यू आपके पास गिवन रहेगी। तो इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू L0 प्लस W/2।
तो हमने यहाँ पे इफेक्टिव स्पान को कैसे फाइंड आउट करना है ये बात की, जिसमें सिम्पली सपोर्टेड बीम और स्लैब में हमने क्या देखा, ये डेप्थ और विड्थ, ठीक, इनिशियल लेंथ, तो L0 प्लस डी एंड L0 प्लस W/2 एंड W/2 से हम यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। एंड कंटिन्यूस बीम में अगर विड्थ की वैल्यू इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाई 12 से कम हो या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू हो, तब L0 प्लस D/2 और L0 प्लस W/2 इस फॉर्मूले से हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे कैंटिलीवर बीम के लिए बात किए थे कि इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू L0 प्लस D/2 एंड L0 प्लस W/2। अब हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो उनको कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि इन केस ऑफ स्पान विथ रोलर और रॉकेट बियरिंग, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इन केस स्पान और रोलर के लिए बात करें और रॉकेट के लिए, रॉकेट बियरिंग्स के लिए जो इफेक्टिव स्पान रहेगी, द इफेक्टिव स्पान शैल ऑलवेज बी द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ बियरिंग। तो ये डेफिनेशन क्या कहलाएगी यहाँ पे स्पान्स के लिए विथ रोलर और अगर रॉकेट बियरिंग्स को यूज कर रहे थे। 4 फ्रेम्स जो इफेक्टिव स्पान है इज इट्स सेंटर डिस्टेंस बिटवीन मेंबर, ठीक है। तो ये पॉइंट्स पूछ सकते हैं कि 4 फ्रेम जो इफेक्टिव स्पान है ये क्या जाएगी, इज इट्स सेंटर डिस्टेंस बिटवीन मेंबर्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिफ्लेक्शंस के लिए कुछ पॉइंट्स के लिए बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर अगर आप डाटा उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। अगर हमें डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करना है, क्या डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करना है, तो चेक फॉर डिफ्लेक्शन क्या आ जाएगा, एज पर क्लॉज 23.2। क्या, जैसे कि अगर आप आईयूएस कोड उठा के देखोगे एज पर क्लोज 23.2 ऑफ IS 456, अगर आप जो IS कोड 456 में टेबल है 23.2 उसमें एस्टिपुलेट द लिमिटिंग डिफ्लेक्शन अंडर 2 हेड्स एज गिवन बिलो, तो उसमें लिमिटिंग डिफ्लेक्शंस की वैल्यू आपको दी हुई है। नेक्स्ट हम यहाँ पे मैक्सिमम फाइनल डिफ्लेक्शंस के लिए बात करें कि मैक्सिमम फाइनल डिफ्लेक्शन कितना है, ये पूछा जाता है। मैक्सिमम फाइनल डिफ्लेक्शन और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना लिया जाता है, तो द मैक्सिमम फाइनल डिफ्लेक्शन शुड नॉट मोर देन, तो मैक्सिमम फाइनल डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम फाइनल डिफ्लेक्शन शुड नॉट मोर देन स्पान अपॉन 250, कितना लिया जाता है मैक्सिमम फाइनल डिफ्लेक्शन, ये स्पान अपॉन 250, शुड नॉट मोर देन स्पान, जो भी आपको लेंथ दी रहेगी उसमें आप लेंथ की वैल्यू कंसीडर डिवाइडेड बाय 250 करके मैक्सिमम फाइनल डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ड्यू टू ऑल लोड्स, और वो भी क्या क्या लोड्स को इंक्लूड किया गया, जैसे कि इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के कारण, क्रेप एंड श्रिंकेज एंड मेजर्ड फ्रॉम द कास्ट लेवल ऑफ द सपोर्ट ऑफ फ्लोर, रूफ एंड ऑल अदर हॉरिजॉन्टल मेंबर। तो ये इन सारे मतलब कि ऑल लोड्स को इंक्लूड किया गया, जैसे कि टेम्परेचर, क्रेप, श्रिंकेज, मेजर्ड फ्रॉम द कास्ट लेवल ऑफ द सपोर्ट ऑफ फ्लोर एंड रूफ एंड ऑल अदर हॉरिजॉन्टल। आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम फाइनल डिफ्लेक्शन शुड नॉट मोर देन स्पान अपॉन 250 होता है। इसी में हम यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड क्या वैल्यू होती है। अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए बात करें, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए कितनी वैल्यू ली जाती है, शुड नॉट मोर देन द लेसर ऑफ स्पान अपॉन 350, शुड नॉट मोर देन, क्या शुड नॉट मोर देन द लेसर ऑफ स्पान अपॉन 350, क्या स्पान अपॉन 350 और 20 mm, डाया कितना 20 mm, इंक्लूडिंग द इफेक्ट्स ऑफ, और कौन कौन से इफेक्ट्स को इंक्लूड कर रहा है, टेम्परेचर, क्रेप, श्रिंकेज अकरिंग आफ्टर इरेक्शन ऑफ पार्टीशंस एंड द एप्लीकेशन ऑफ नेसेस। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शुड नॉट मोर देन द लेसर ऑफ स्पान अपॉन 350 और 20 mm, इंक्लूडिंग द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर, क्रेप, श्रिंकेज अकरिंग आफ्टर इरेक्शन ऑफ पार्टीशंस एंड द एप्लीकेशन ऑफ नेसेस। और अगर हमें डिफ्लेक्शंस को फाइंड आउट करना है तो हम कौन से आईएस कोड का यूज करेंगे, क्लॉज 23.2 ऑफ IS 456, एस्टिप्यूट द लिमिटिंग डिफ्लेक्टिंग अंडर द 2 हेड्स एज ए गिवन ब्लो। मैक्सिमम फाइनल डिफ्लेक्शन में क्या आ जाएगा, शुड नॉट मोर देन स्पान अपॉन 250। और हमने सबसे फर्स्ट में क्या, सिंपली सपोर्टेड बीम
SSB कंटिन्यूस बीम एंड कैंटिलीवर बीम के बारे में बात किए थे कि इसके फॉर्मूलाज क्या होता है, जैसे L0 प्लस डी एंड L0 प्लस W/2 प्लस W/2। एंड कंटिन्यूस में हमने क्या देखे थे, L0 प्लस D/2 एंड L0 प्लस W/2। एंड कैंटिलीवर के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, L0 प्लस D/2 एंड L0 प्लस W/2। तो ये वैल्यूज़ है जो आपको ध्यान रखना है, इससे आप कोई भी न्यूमेरिकल्स के जो वैल्यूज़ है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे मैक्सिमम फाइनल डिफ्लेक्शन इसी को कंप्लीट करेंगे।